अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं उन्नीस किचन। कुछ वजूहात की वजह से चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी, लेकिन अब से बिल्कुल वैसे ही वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी जैसे पहले होती थी। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताने हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा मटन ले लिया है। कोशिश करें कि जो गोश्त लें आप वो बोनलेस हो, हड्डी वाला गोश्त थोड़ा कम हो। बाकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मैंने 4 से 5 प्याज ले लिए हैं। अदरक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लें। 2 टमाटर ले लिए हैं। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और कुछ जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। इन सब चीज़ों को आपने कट कर लेना है। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, टमाटर को भी, लहसुन और अदरक को मैंने कटे ही पीस लिया था और जो हरी मिर्चें हैं उनको भी मैंने कट कर लिया है। मटन को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। एक प्रेशर कुकर के अंदर मैं गोश्त डाल रही हूँ। बाकी जो चीज़ें कट की थी वो भी ऐड कर देंगे। वन टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें। मैंने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है। 1 टीस्पून जाएगी हल्दी। एक गिलास पानी ऐड कर दें। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है वो बंद कर देना है। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स में जो ये गोश्त है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। जब तक ये कुक हो रहा है उतनी देर तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो पेजेस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी फॉलो करें। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और एक कपड़े की मदद से आपने इसके जो वेट हैं वो हटा लेने हैं। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितने अच्छे से गल चुका है। गोश्त की सूरत हाल भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये आप देखिएगा कि कितना इजीली सेपरेट हो रहा है। आपने इसको इतना ही कुक करना है, ओवर कुक नहीं करिएगा। उसके बाद इसको एक कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करेंगे और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका सारा पानी ड्राई आउट हो जाए। टमाटर जो भी होंगे उसको आपने निकालते जाना है। टमाटर के छिलके रह जाते हैं। जब पानी थोड़ा ड्राई आउट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ऑलमोस्ट 100 ml मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई के अंदर थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो तो अच्छे से कुक होती है। थोड़ी देर इसको कुक करने के बाद मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ये जो जितना भी पानी है आपने ड्राई आउट करवाना है।
फ्लेम आप अभी भी देख सकते हैं कि मैंने हाई रखा हुआ है। आपने फ्लेम को लो या मीडियम नहीं करना। आपने इसको तब तक कुक करना है जब तक कि ऑयल की लेयर सेपरेट नहीं हो जाती। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल की लेयर सेपरेट हो गई है। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको कुक करेंगे। फ्लेम यहाँ पे मैंने लो कर दिया था। जी, ऑलमोस्ट कढ़ाई तो हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। बस आपने इसके एंड पे मक्खन डाल देना है और थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। मक्खन से कढ़ाई में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अदरक के स्लाइसेस काट लिए थे, उसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। फिर कटी हुई हरी मिर्च आप ऐड कर देंगे। उसके बाद आप ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ही जाएगी ब्लैक पेपर, और गरम मसाला आप ऐड कर देंगे हस्बे जायका। और एंड पे आप ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इस सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने इसको डिश आउट कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है। मैं अदरक के कुछ स्लाइसेस थे, हरी मिर्चें कटी हुई थी, लेमन के कुछ स्लाइसेस थे, उनके साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।